नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज़ होती है 90% केसेस में सारी डिजीज़, चाहे ये शुगर हो या कैंसर हो, बड़ी से बड़ी डिजीज़ स्ट्रेस से शुरू होती है, चिंता से शुरू होती है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। दोस्तों, NLP में एक प्री सपोजिशन है कि देयर इज ए पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एवरी एक्शन। दुनिया में कोई भी एक्शन होता है, दुनिया में कोई भी बात होती है, उसके पीछे एक हमारे माइंड का या इस यूनिवर्स का समझ लो एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। तो हमारा माइंड जब स्ट्रेस रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जब हमारे बॉडी और माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होता है या स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमेशा जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसके पीछे हमारे माइंड का जो इंटेंशन होता है वो पॉजिटिव ही होता है। इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं कि बहुत साल पहले जब आदमी का धीरे धीरे इंसान का विकास हो रहा था, तो उस टाइम हमारे पास आज की तरह इतना डेवलप ब्रेन नहीं था, जिसे कि लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है। ये लॉजिकल ब्रेन हमारे पास नहीं था। तब हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेन था जो कि फ्लाइट एंड फाइट मोड पे काम करता है। ब्रेन के इस पोर्शन को कहा जाता है एमिगडाला। और एमिगडाला का काम क्या होता था कि जैसे ही हमारी लाइफ में कोई खतरे का आभास होगा, वो तुरंत हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे ही रिलीज़ होंगे तो हमारे माइंड को एकदम क्विक रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा और हमारे माइंड को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि अब यहाँ पर खतरे की स्थिति है, यहाँ पर या तो अपने आप को बचाना है या तो यहाँ से भागना है। और दोनों ही सूरत में आपकी बॉडी के किस हिस्से को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। सपोज आपको लड़ना भी है या आपको भागना है तो आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, जैसे ही वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होगा वैसे ही आपका माइंड आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी भेजना शुरू कर देगा। और बॉडी के वो पार्ट्स जिनको उस टाइम एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ सप्लाई की जाएगी जहाँ से कि आपको अपने आप को बचाना है। यानी कि आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ताकि आप वहाँ से दौड़ सको या आप अपने हाथों से उस मुसीबत से, उस खतरे से लड़ सको। और यहीं पर हमारे साथ हमारी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि अगर ये स्ट्रेस नेचुरल है, वाकई में स्ट्रेस है, तो जैसे ही आपके माइंड ने आपकी बॉडी के जिस पार्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करी और आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, आप वहाँ से दौड़ के अपने आप को उस खतरे से बचा लिया। तो क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिली थी वो एनर्जी आपने व्यय कर ली, वहाँ पे वो एनर्जी आपने खर्च कर ली, फिर से आपका बॉडी बैलेंस हो गई, राइट। तो ये तो केस हुआ कि जब जो है कोई भी खतरा रियल में होता है और ये रियल स्ट्रेस आपको उस टाइम इस स्ट्रेस ने आपको क्या किया, आपके लिए पॉजिटिव काम किया, आपको बचाया उस पोजीशन से, उस सिचुएशन से, उस टफ सिचुएशन से आपको निकाल करके ले आया। तो सोचिए क्या स्ट्रेस गलत हुआ? स्ट्रेस जो है यहाँ पर स्ट्रेस ने आपको बचाने का काम किया है। अब यहाँ पर जो है एक बुक में पढ़ रहा था डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, तो उसमें उन्होंने बड़े खूबसूरती से इस चीज़ को डिफाइन किया है कि इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ था, हम जानवरों की तरह गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे,
अपने आप को जो है अपने से ताकतवर लोगों से बचाने के लिए केवल हमारे पास वही ब्रेन होता था जिसको कि जो कि फ्लाइट एंड फाइट मोड पे काम करता था। लेकिन आज धीरे 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 हमारा ब्रेन इतना डेवलप हो चुका है कि हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम हमारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रेन है, सारे जो क्रिएशन जितनी भी नेचर यूनिवर्स की है, राइट। तो आज लेकिन आज भी हमारे पास जो वो ब्रेन आज भी हमारे पास मौजूद है जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड पे काम करता है। और जब भी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हमारा ब्रेन आता है तो उस टाइम हमारा हमारा जो जो फाइट एंड फ्लाइट मोड वाला जो ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन को ओवरलैप कर देता है। मतलब उस टाइम हमारा लॉजिकल ब्रेन कुछ भी काम नहीं करता और हम वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लग जाती है और हम अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस तरीके से हम स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं या बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि सपोज करो कि एक हिरन है और वो आराम से किसी जंगल में जो है किसी घास के मैदान पे घास चर रहा है, उसे आने वाले किसी खतरे का कोई टेंशन नहीं है, 10 मिनट बाद क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, पहले क्या हुआ, इस बात का कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से घास चर रहा है। अब यहाँ पर उसने अचानक से जो है टाइगर को देख लिया, राइट। जैसे ही उसने टाइगर को देखा तो उसका जो ब्रेन है, उसका जो माइंड है, उसने स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, उसकी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली और वो वहाँ से दौड़ के एकदम से वहाँ से निकल गया। 2-4 किलोमीटर दौड़ने के बाद जैसे उसने देखा कि अब खतरा टल गया है, अब टाइगर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, मेरे पीछे नहीं है, तो वो फिर दूसरी जगह जाके 2-3 किलोमीटर के बाद उसको कोई दूसरा खेत दिखाई देता है और फिर वहाँ पर वो उसी तरीके से चरने लग जाता है। अब यहाँ पर तो ये तो हुआ फाइट एंड फ्लाइट मोड की बात कि जैसे ही उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस हुआ, उसकी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली और वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी जान बचाने के काम आई और वो उसने अपनी जान बचा ली वहाँ से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जैसे वो खतरे से बाहर आ गया, उसे कोई दूसरा खेत वहाँ पे दिखता है, फिर वहाँ पे वो आराम से घास चरने लग जाता है बिना इस बात को सोचे कि पिछले 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले उसके साथ क्या हो सकता था और क्या हुआ उसके साथ। वो सारी चीज़ें भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं, वो आराम से फिर जैसे पहले लाइफ चल रही थी वैसे ही आराम से अपना घास चरना शुरू कर देता है। यहीं पे फ़र्क होता है इंसान में और जानवर में, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल ब्रेन है और हम जो है उतना परेशानी उतना स्ट्रेस हम जो है किसी रियल सिचुएशन में नहीं होते जितना कि उस रियल सिचुएशन के बारे में सोच के होते हैं। अब ये तो ह्यूमन ब्रेन की क्वालिटी है कि हम किसी भी चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं, किसी भी घटना को रिक्रिएट कर सकते हैं, किसी भी घटना को रिलीव कर सकते हैं, दोबारा जी सकते हैं उसी चीज़ को। अब यहाँ पर यही चीज़ होता है कि जब हमारी लाइफ में रियल स्ट्रेस था तब तो हमने अपने आप को वहाँ से बचा लिया और जो भी केमिकल इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हुआ वो फिर एकदम से नॉर्मल हो गया क्योंकि वो रियल स्ट्रेस था। अब यहाँ पर हिरन की तरह हम भी पिछली चीज़ों को नहीं भूल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने अगर सपोज यही काम हमारे साथ हुआ होता, हमारे पीछे टाइगर होता, हमें दौड़ रहा होता, तो हम क्या करते, हमने भी सेम सिचुएशन हुई, हमने भी अपनी जान बचा ली भाग के। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि जैसे ही हम घर पे पहुंच गए तो जो रियल स्ट्रेस था उससे भी बड़ी बड़ी कहानियां हम अपने माइंड में खुद ब खुद रिक्रिएट करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, अगर मैं थोड़ा तेज़ नहीं दौड़ पाता तो मुझे शेर खा जाता, अगर ऐसा होता तो ये होता, वो होता तो वो होता। और हम बार बार क्या करते हैं कि उस स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को दोबारा रिक्रिएट करते हैं। और दोस्तों याद रखना, जब भी हम जो रियल सिचुएशन होती है, जितना स्ट्रेस उसमें होता है उतना ही रियल केमिकल इम्बैलेंस हमारा तब होता है जब उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, जब हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं। और जब वो रियल सिचुएशन थी तो उस टाइम रियल स्ट्रेस था,
वो स्ट्रेस हमारा नॉर्मल हो गया क्योंकि हमने उसको यूज़ कर लिया। जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ था, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी मसल्स को मिली थी, वो हमने यूज़ कर ली। लेकिन अगर ये बार बार हम स्ट्रेस अपने माइंड को देते रहेंगे और बार बार केमिकल इम्बैलेंस होता रहेगा, बार बार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे, और ये रियल स्ट्रेस नहीं है, ये इमेजिनरी स्ट्रेस है, लेकिन इसका जो प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा रियल स्ट्रेस से भी ज़्यादा खतरनाक पड़ेगा। तो यहाँ पर ये होता है कि कई बार हमारे साथ कुछ होता भी नहीं है और हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता है। और जब भी हम किसी घटना के बारे में जो हमारे साथ नहीं भी हुआ है, अगर हम उसको अपने माइंड में इमेजिनेशन करते हैं, तो हमारे माइंड की ये पावर है कि उसे नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये रियल प्रॉब्लम है या ये फिर इमेजिनरी प्रॉब्लम है। तो वो उतने ही स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में रिलीज़ करने लग जाता है, राइट। कई बार मतलब हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, कल की चिंता में हमारे ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा होता तो क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें सोच सोच के हम अपने माइंड को, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में स्ट्रेस पैदा करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, जबकि कोई भी परेशानी नहीं है। बस ऐसे ही हम अपने माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ऐसा होने वाला है, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा। अब हमारा माइंड क्या करता है कि जैसे ही उसे पता लगता है कि ये बंदा जो है गलत सिचुएशन में पड़ने वाला है, एक पैनिक सिचुएशन में आने वाला है, वो अपनी बॉडी में जो एनर्जी है उसको बचाने की कोशिश करता है या फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और यहीं से शुरू होता है शरीर में इम्बैलेंस। तो दोस्तों, इस इम्बैलेंस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारा जो है ब्रेन इतना डेवलप है कि वो चीज़ों को रिक्रिएट कर सकता है, चीज़ों को सोच सकता है, जो चीज़ें नहीं भी हुई वहाँ तक भी अपनी सोच को पहुँचा सकता है। ये तो हमारे ब्रेन की क्वालिटी है। लेकिन हम ये ज़रूर है कि जब हम, ठीक है, हमारे पीछे टाइगर था, हम दौड़ के आए, घर पे आ गए, बच के आ गए, वहाँ पर हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि वाह, मैं तो बच गया, मेरी तो जान बच गई और मैंने अपने आप को बचा लिया, अब कोई ख़तरा नहीं है। जो खतरा ऑलरेडी टल चुका है या जो हुआ ही नहीं है, उसके बारे में हम कम से कम अपने माइंड को ये विजुलाइज तो करवा सकते हैं, ये इमेजिनेशन कर सकते हैं, या ये मेडिटेशन के जरिए हम अपने माइंड को ये बता सकते हैं कि अब बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर है, एकदम सब कुछ ठीक है, राइट।